नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने ट्विटर पर किए गए एक सर्वे की बात करूंगी जो मैंने 24 घंटे पहले किया था। और अगर उस सर्वे की बात करूं तो उस सर्वे में प्रश्न पूछा गया था कि जो नया कृषि सुधार कानून है, क्या वो जनता के हित में है, किसानों के हित में है या नहीं है। इस पर लोगों ने अपनी राय रखी और कई लोग इस ट्वीट के साथ इंगेज हुए, इस सर्वे के साथ इंगेज हुए। कुल 4338 लोगों ने इस ट्वीट को देखा और 5079 लोगों ने इसके साथ अपनी इंगेजमेंट उन्होंने जाहिर की। 380 लोगों ने अपना वोट भी दिया, इसके पक्ष में या इसके खिलाफ अपनी बात रखी। और इन सब के बीच अगर 69 लोग जो हैं उन्होंने इस ट्वीट को लाइक भी किया। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 85.7% लोगों ने माना कि नया कृषि सुधार कानून जो है वो किसानों के हित में है, देश हित में है, जनहित में है। लेकिन 14.3% लोगों ने ये माना कि ये किसानों के हित में नहीं है और इसको वापस लेना चाहिए। इस ट्वीट के माध्यम से मैंने एक और लोगों का ध्यान जो है वो केंद्रित या आकर्षित करने की कोशिश की। वो मुद्दा ये था कि ये नया कृषि सुधार कानून बनने के बाद बिहार में चुनाव हुए, जहां बीजेपी को बम्पर, बीजेपी कहें या एनडीए कहें, बम्पर जीत तो मिली ही, साथ ही बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। अपने सहयोगी जेडीयू जो उसके बड़े भाई की भूमिका में थी, उससे बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा और स्ट्राइक रेट सभी पार्टियों से बेहतर रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इस नए कृषि सुधार कानून बनने के बाद यूपी सहित देश के कई हिस्सों में उपचुनाव हुए, वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। कर्नाटक और राजस्थान में पंचायत के चुनाव हुए, वहां भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या ये माना जाए कि कृषि सुधार कानून के साथ जनता है? इसलिए मेरे सर्वे में भी 85.7% लोगों ने इसके पक्ष में अपना मत रखा। और साथ ही जहां जहां ये कानून बनने के बाद मतदान हुए, वहां भी लोग मोदी सरकार के साथ गई, बीजेपी के साथ गई। खासतौर पर हैदराबाद में जो नगर निगम का चुनाव हुआ, वहां भी बीजेपी को बम्पर जीत मिली। तो क्या माना जाए कि जो ये कृषि सुधार कानून है उसके साथ जनता है? फिलहाल मेरा सर्वे तो यही कह रहा है। जहां जहां चुनाव हुए वहां जो नतीजे आए उससे भी यही बात जाहिर हो रही है। आज और एक और अहम मुद्दे पर मैं आज सर्वे शुरू करने वाली हूं अब से थोड़ी देर में। और सर्वे का विषय ये होगा कि साक्षी महाराज का एक बयान आया है, बीजेपी सांसद है साक्षी महाराज, और उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो मुसलमानों का खत्म कर देना चाहिए। आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, क्या वजह है, और इसी पर हम आज एक सर्वे ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें लोग अपनी राय रख सकते हैं कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय, जो मुसलमान समुदाय है, क्या उनका अल्पसंख्यक का दर्जा वापस ले लेना चाहिए या उनके पास रहने देना चाहिए, और ये दर्जा मिलने से क्या उनको कुछ फायदा हुआ है या नहीं। तो इस पूरे मुद्दे पर आज हम एक और सर्वे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। 24 घंटे बाद उसका नतीजा आएगा, फिर उस पर भी मैं कल खुलकर बातचीत करूंगी कि आखिर रिजल्ट क्या कुछ रहा और लोगों की राय क्या कुछ है। और इन सब के बीच अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही मुझे ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। YouTube पर मेरा चैनल ढूंढने के लिए अगर आप सुकन्या सिंह लिखेंगे तो मेरा चैनल जो है आपको दिखाई देगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक के जरिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के जरिए भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं, न्यूज़ से अपडेट रह सकते हैं। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देखने के लिए आप अपने टेलीविजन के जरिए आप देख सकते हैं। साथ ही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप यहां पर भी लाइव कवरेज हमारी देख सकते हैं। साथ ही जियो टीवी के माध्यम से भी आप हमारी कवरेज जो है वो देख सकते हैं। तो बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ ही मेरे साथ भी आप कनेक्टेड रहिए।